हेलो फ्रेंड्स, रेशमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा तोरण लेकर आए हैं आपके लिए। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इतने सुंदर सा तोरण को बना लिया है। बहुत ही यूनिक ये डिज़ाइन है और बहुत इजीली ये बन भी जाता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो आज हम इसी को बनाना सीखेंगे। अमेजोन पे भी ये डिज़ाइन आप परचेज नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इसे बनाना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ईजिली ये बन भी जाता है। तो चलिए हम बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे लेंगे और गांठ को हम लगा लेंगे इसमें। तो हमने ऐसे बना लिया है। अब इसी में हम चैन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से ले लेंगे, इस पे इस धागे को हम लपेटेंगे और अंदर के साइड खींचेंगे। तो ये देखिए चैन बन रहा है। तो ऐसे ही हम फिर करेंगे, अंदर के साइड इस पे हम कुरूस पे ये लपेटेंगे, उनको अंदर खींचेंगे। ये देखिए बन गया। तो इसी तरीके से हम चैन को बना लेते हैं। तो हम चैन को तैयार कर लेते हैं। जब भी आप बनाएं अपने हिसाब से पट्टी बनाएं तोरण का, जो आपको डिज़ाइन पसंद हो। तो हम अपने हिसाब से इसको बना रहे हैं। अब मेरा दरवाज़ा जिस हिसाब से उसकी साइज है उस हिसाब से हम चैन को तैयार कर लेंगे। तो हमने पहले से ही इसको तैयार कर लिया है, बस मैं इसका नमूना आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसे बनाना है। तो हमने बना लिया है। अब इस पर हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए चैन को हमने तैयार कर दिया है। अब इसमें से एक एक चैन में से हम ऐसे कुरूस पे उनको लपेटेंगे और इसके होल में डाल के हम फिर ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ हमको डबल कुरूसिया बनाना है। ये देखिए 3 का 2 और 2 का 1। तो इस तरीके से हम इस पे डबल कुरूसिया बना लेते हैं। फिर इस पे हम लपेटेंगे, सेकेंड वाले चैन में डालेंगे और इस उनको इधर खींच के निकाल लेंगे। अब ये देखिए ये हो गया 3। आप देख सकते हैं 1 2 3। अब इसको लपेट के हम खींचेंगे। तो ये देखिए 3 का 2, ये 2 का 1 हो गया। तो इस तरीके से हम ये बना लेते हैं डबल कुरूसिया। एक एक चेन छोड़ के बनाना है। तो हम इसको तैयार कर लेते हैं। देखिए एक डिज़ाइन सा बनना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे हम बना लेते हैं इसको। सेम प्रोसेस है, जिस तरीके से हमने बताया बस वैसे ही करना है। 3 का 2, 2 का 1, डबल कुरूसिया है। 3 का 2, 2 का 1। फिर वैसे ही हम सबको बना लेंगे। ये देखिए 3, 3 का 2, 2 का 1। तो ऐसे ही हम रेडी कर लेते हैं बना के इसी तरीके का डबल कुरूसिया करके मैंने इसे बना लिया है। अब इसमें हम एक एक करके इसमें डिज़ाइन फिर बनाएंगे, पफ बनाएंगे। तो यहाँ हम एक चेन लेंगे, उसके बाद ऐसे हम कुरूस पे लपेट लेंगे धागे को इसके अंदर और ऐसे हम निकाल लेंगे। फिर यहाँ भी वैसे ही करना है, डबल कुरूसिया है। ये देखिए 3, 3 का 2, 2 का 1। सेम प्रोसेस है। तो ये एक डिज़ाइन सा बन जाएगा। फिर वैसे ही करेंगे। देखिए 3, 3 का 2, 2 का 1। तो ये देखिए पफ बन गया है। यहाँ देखिए मैंने पफ को बना लिया है। तो फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। हमने यहाँ 3 चेन ले लिया है। आप देख सकते हैं 3 चेन ले लिया है। चौथे वाले जो घर है उसमें हम इसे फिर से पफ को बनाएंगे। तो 1 2 3 4। तो यहाँ फिर से हम इस पे लपेट लेंगे उनको। 3 का 2, 2 का 1। तो देखिए ऐसे हम फिर से इसमें बना लें। 2 बार हमको बनाना है डबल कुरूसिया। तो एक बार हमने बना लिया है, ये दोबारा है। तो देखिए बन गया। बस 2 2 ऐसे ही बनाना। देखिए ऐसे हो गया। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। फिर चौथे वाले में हम इसके बनाएंगे
1 2 3 4। तो इस पे हम लपेट लेते हैं उनको। सेम प्रोसेस है, पफ को हम बना लेंगे। ये डबल क्रूसिया है, दो बनाना है डबल क्रूसिया। तो एक होल में से हमने दो को बना लिया है। तो देखिए यहाँ बन गया है। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और लास्ट वाले में भी हम बना लेंगे। बनाना बहुत इजी है। एक बार हमने पफ को बना लिया, सेकेंड टाइम है। देखिए दो बार। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बन के रेडी है, देख सकते हैं आप। देखिए ऐसे हमने इसे बना लिया है। फिर इसे हम पलट लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम बनाएंगे, फिर एक चेन को लेंगे और जैसे हमने पफ को तैयार किया था उसी तरह से इसमें भी हम तैयार करेंगे। डबल क्रूसिया है, देख सकते हैं। 1 2 3, 3 का ये हो गया, 2 का हो गया 1। तो इसी तरीके से हम बना लेते हैं। सेम प्रोसेस है जिस तरीके से हमने बनाया था उससे। तो हमने 2 यहाँ पफ को बना लिया। अब देख सकते हैं, एक ये और एक ये, आप देख सकते हैं ये 2 है। इसमें एक और हम बनाएंगे। नीचे हमने ये 2 बनाया हुआ है और इसके ऊपर जब हम बनाएंगे इसे तो हम 3 बनाएंगे। तो हम इसमें 3 बना लेते हैं। 3 का 2, 3 का 2, 2 का 1। तो यहाँ हमने 3 बना लिया है, आप देख सकते हैं। ये 3 डिज़ाइन है, 1 2 3। अब हम 2 चेन लेंगे। हमने एक चेन को ले लिया है और ये 2। अब यहाँ हम इसे अटैच कर देंगे। ध्यान दें, अटैच करते टाइम हम इस क्रूसिया पे इस धागे को नहीं लपेटेंगे, हम बिल्कुल ऐसे ही लेंगे और यहाँ ऐसे करके नीचे से निकाल के इन दोनों को अटैच कर देंगे। फिर हम लेंगे एक और चेन, 1 2 चेन हम लेंगे। फिर से पफ को बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस है, बहुत इजी है। ये तोरण का पट्टी हम बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो तोरण का पट्टी बनाने के लिए आप उसे बना सकते हैं। मैंने जो अपने तोरण में बनाया वो मैं बता रही हूँ। ये भी बहुत इजी है बनाना। तो हमने यहाँ 3 बना लिया है। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2, इसे अटैच कर देंगे। अटैच करते टाइम क्रूस पे धागे को नहीं लपेटना, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2। ये देखिए एक जाली टाइप से ये बन रहा है, इसे हमें यहाँ बांधना है, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 चेन को भी ले लिया। फिर हम पफ को बनाएंगे और पफ हम बनाएंगे तो इन दोनों के बीच बनाना है। आप देख रहे हैं एक होल सा दिख रहा है जाली जैसा, तो इसी में से हम बनाते चलेंगे। तो एक पफ को हमने बना दिया डबल क्रूसिया करके। ये सेकेंड वाला है। दो हो गया, एक और बनाना है। देखिए ये 3 हो गया। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2, और इसे इस पे अटैच कर देंगे। तो हम इसे अटैच कर देते हैं। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, और यहाँ पफ हम बना लेते हैं। 3 का 2, ये देखिए यहाँ हमने इस डिज़ाइन को बना लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ हमने 2 लिया है। इस 2 पफ में हमने यहाँ 3 पफ को बनाया है और बीच में हमने अटैच कर दिया है इसको, इस चैन को, आप देख सकते हैं। तो एक जाली जैसा ये डिज़ाइन बन गया है।
फिर इसे हम पलटेंगे पीछे के साइड, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसमें से हम पफ को बनाएंगे। इसमें से हम पफ को बना लेते हैं। यहाँ हमने 2 पफ बनाया, उसमें से हमने ये 3 पफ को निकाला। अब इस 3 में से भी 3 को निकालना है, तो बीच में से ही निकालना है। तो एक हमने बना लिया है पफ को, एक और हम बना लेते हैं। तो हमने सेकेंड वाला भी बना लिया और ये अब थर्ड वाला बना लेते हैं। सेम प्रोसेस है, एक ही जैसा सबको बनाना है। तो ये देखिए बन गया है। फिर हम 3 चैन को लेंगे, 1, ये 2, 3। फिर इस वाले पफ में हमको पफ बना लेना है, तो बीच में ही बनाना है। तो हम इसे बना लेते हैं। बहुत ही आसान और सुंदर सा डिज़ाइन है ये। आप कई कलर में भी बना सकते हैं, मैं बस वाइट कलर का ही बना रही हूँ। तो यहाँ हमने 3 बना लिया। फिर 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। पफ को हम बना लेते हैं बीच से। तीन का 2, 2 का 1, ऐसे ही करते करते सारे पफ को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है। इसमें भी हम बना लेते हैं, 3 चैन ले लेते हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ देखिए हमने सारे डिज़ाइन को बना लिया है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ डबल क्रोशिया करके हमने सीढ़ी जैसा डिज़ाइन बना लिया है। फिर इसमें से हमने पफ को बनाया, 2 पफ हमने बनाया है डबल क्रोशिया लेके। फिर डबल क्रोशिया लेके हमने यहाँ 3 को बनाया पफ। इस 3 में से भी 3 को हमने पफ को बना लिया है। अब इसको हम ऐसे पलट लेंगे और इन तीनों पफ में से अब देख सकते हैं जाली जैसा है 3। अब एक एक करके हम निकालेंगे, जैसे हमने नीचे बनाया है सीढ़ी जैसा। तो यहाँ डबल क्रोशिया एक एक करके हम बना लेंगे। तो देखिए एक जाली में से हमने इसे निकाल लिया है, आप देख सकते हैं ये। अब इस जाली में से हम निकालेंगे, तो हम निकाल लेते हैं इसे भी। तो ये देखिए डिज़ाइन बन रहा है। फिर ये जो चेन है, इस चेन के नीचे से, इस चेन में से हम इसके होल से नहीं निकालेंगे, इसके नीचे से, ये देखिए ध्यान से, इसके नीचे से हम इसे निकालेंगे। तो ये देखिए इसके नीचे से हमने निकाल लिया है। तो इसमें 2 ही बनाना है। फिर ये पफ में से हमको निकाल लेना है डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ऐसे बन रहा है सीढ़ी जैसा। ये देखिए जैसा हमने ये नीचे बनाया हुआ है, वैसे ही सेम हमको ऊपर भी बनाना है। तो हम इसे बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा पट्टी बन के रेडी है। तो इसी तरीके से हमने पट्टी को तैयार कर लिया। मैं अभी दिखाती हूँ। पट्टी को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो हमने लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है बना के तोरण का। अब यहाँ से हम बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन का। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस बर्फ़ी का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख के इसे बना सकते हैं।